अध्याय 279 असली योजना। वो शांत था, हालांकि जब उसने बादलों से भरे आकाश को घूरते हुए प्रकृति की शक्तियों पर आश्चर्य किया। दूर हवा में चीखें गूंज रही थीं, नम धरती और गंधक की गंध आ रही थी। जो दृश्य कुछ लोगों को अशुभ लग सकता है, वह उसे कुछ हद तक लुभावनी लग रहा था। सुनहरी धूप की किरणों को परावर्तित करने वाले वे गंधक के बादल अराजक पैटर्न में घूम रहे थे, जैसे किसी स्वर्गीय कैनवास पर ब्रश स्ट्रोक हों। इसने उसे उत्साहित महसूस कराया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, उसके होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे। आकाश की चमक उसकी काली आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसने सेरा का भूत नहीं उतारा था, उसे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं था। वास्तव में उसे जीवित छोड़ने में बहुत खुशी हुई। क्यों? ये सरल था, ये उसकी योजना का हिस्सा था। कुछ ऐसा जिसकी उसने बहुत पहले योजना बनाई थी। उसकी योजना में सेरा की मौत कभी भी हिस्सा नहीं थी। सेरा से लड़ते हुए वो इस पूरे समय जो दूसरी चीज करना चाहता था, वो पूरी हो गई थी। वह चीज क्या थी? उसने अपने सामने की काली स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराया। स्क्रीन थोड़ी टिमटिमाई, एक हल्की अलौकिक चमक के साथ गुनगुना रही थी। सेरा हेगारा, अब लक्ष्य है। सुनहरे अक्षरों को ध्यान से पढ़ते ही उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वो खुद को सेरा से बांधने में कामयाब रहा था। मुख्य नायक एवलिन से बदलकर उस पर आ गया था। तार्किक रूप से कहें तो ये आदर्श नहीं था, और यहाँ तक कि एक गलत कदम भी था। उसे एवलिन से बंधने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अब उसने अचानक लक्ष्य बदल दिया। ये प्रयास की स्पष्ट बर्बादी थी, है ना? नहीं, ओलिवर ने अलग तरह से सोचा। उसके इस तरह से होने के कई कारण थे। राक्षसों की भूमि पर आने के बाद उसने महसूस किया कि उसका दृष्टिकोण व्यापक हो गया है। उसने राक्षसी जातियों में अत्यधिक विविधता देखी, जो मनुष्यों में देखी जा सकने वाली विविधता से कहीं अधिक थी। उसने ऑब्सीडियन जैसी चमड़ी वाले जीव देखे थे, जो अंधेरे में टिमटिमाते थे, 6 आंखों वाले राक्षस जो अंगारों की तरह चमकते थे, और ऐसे प्राणी जो प्रतिध्वनियों से भरी आवाजों में बोलते थे। राक्षसों के साथ बंधना उसे अद्वितीय लाभ और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता था, जो एवलिन प्रदान नहीं कर सकती थी। यह एक रणनीतिक कदम था। उसे उस वातावरण के अनुकूल होना पड़ा जिसमें वह था, और उस वातावरण के अनुकूल होने के लिए उसे राक्षसों के साथ घुल मिलना पड़ा। ये बुनियादी अस्तित्व और विकास के लक्षण थे जो उसने इस दुनिया में पैदा होने के बाद से विकसित किए थे। इतना ही नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। वो अपने कट्टर दुश्मनों की भूमि में था, जहां उसे हर पल अपने जीवन के लिए आसन्न खतरों और जोखिमों का सामना करना पड़ रहा था, और किसी अजीब कारण से उसे एवलिन से कोई इनाम नहीं मिल रहा था। उसने कुछ समय तक इस अजीब चीज का अवलोकन किया। कोई इनाम या सफलता नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे एवलिन ने पूरी तरह से प्रशिक्षण बंद कर दिया हो, जो उसकी लगन और महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए बहुत अजीब था। इसलिए वो सेरा से बंधने के लिए और अधिक प्रेरित हुआ, क्योंकि ये उसके लिए एक व्यावहारिक विकल्प बन गया, क्योंकि इसने उसे संभावित संसाधन प्रदान किए, और उसने ये भी महसूस किया कि अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को व्यापक बनाने के लिए केवल मुख्य नायक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। केवल अपनी शक्तियों और लक्ष्यों में विविधता लाकर, जिसमें सेरा के साथ बंधना भी शामिल था, वह खुद को क्षमताओं और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के लिए तैयार कर सकता था, जिससे भविष्य की स्थितियों में उसकी सफलता की संभावना केवल बढ़ेगी। इसके अलावा वो देखना चाहता था कि जब सेरा जैसी एक राक्षसी जो बेहद प्रतिभाशाली थी को सफलता मिलेगी तो क्या होगा। क्या वो एक भूत भगाने वाला होने के बावजूद राक्षसी तकनीकें सीख सकता था? उसने कुछ भूत भगाने वालों के बारे में सुना था जो राक्षसों से प्राप्त तकनीकों का उपयोग करते थे, इसलिए उसे कुछ भी हो, इसे आजमाना पड़ा। सेरा एकदम सही लक्ष्य थी। न केवल वो युवा थी, बल्कि वह अन्य राक्षसों में एक बहुत ही होनहार उम्मीदवार भी थी। जितना उसने जाना और सुना था, और साथ ही जितना उसने अब तक देखा था, सेरा उसी पीढ़ी के अन्य राक्षसों में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक थी। यह इस तथ्य से साबित हो सकता है कि वो इतनी कम उम्र में ही एक जिज्ञासु बन गई थी। वासोत शायद उसकी उम्र से 3 या 2 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिभा और शक्ति के कारण उसे एक बड़े के रूप में सम्मान देता था। ओलिवर के लिए ये जानने के लिए पर्याप्त था कि वो लंबे समय में, या कम से कम तब तक जब तक उसे बंधने के लिए कोई नया लक्ष्य नहीं मिल जाता, उसे क्या लाभ दे सकती थी। एवलिन की बात करें तो भविष्य में भी स्वाभाविक रूप से कई अवसर आने वाले थे जब वो मानव दुनिया में लौटेगा। वह तब उससे संपर्क कर सकता था और उनके संबंध को क्रमशः बहाल कर सकता था।
अभी के लिए वो यह परीक्षण करना चाहता था कि राक्षसी तकनीकें सीखना संभव है या नहीं। यह एक परीक्षण क्यों था और दृढ़ विश्वास क्यों नहीं? सीधे शब्दों में कहें तो राक्षसी तकनीकों को केवल अंधेरे एस्पेरा के साथ काम करने के लिए तैयार और डिजाइन किया गया था। उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास नियमित शुद्ध एस्पेरा है, वो उन राक्षसी तकनीकों को करने में सक्षम नहीं होगा। क्या उसकी क्षमताएं कुछ नया रूप लेंगी, कुछ अज्ञात, दो विपरीत ताकतों के बीच एक पुल? वास्तव में उसे यह भी यकीन नहीं था कि सिस्टम उसे बंधने लायक एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में पहचानेगा या नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसका दुनिया में कुछ महत्व था और इस प्रकार उसे एक बंधने योग्य लक्ष्य के रूप में पहचाना गया। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि मूल कहानी में उसकी क्या भूमिका थी। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, ओलिवर ने जम्हाई ली और अपना चेहरा जमीन में दबा दिया। खुरदरी, फटी हुई धरती उसकी त्वचा से चिपक गई। दिन की गर्मी से अभी भी गर्म थी। वह धूल के कणों को अपने गाल से चिपके हुए महसूस कर सकता था। धत, ये बहुत खुरदरा है। मैं एक नरम, गद्देदार बिस्तर पर लेटना चाहता हूँ। मुझे अपना आरामदायक आंगन याद आता है। कुल में विलासिता और आराम का जीवन याद करके उसे थोड़ा दुख हुआ। जन्म से ही उसे अस्तित्वहीन माना जाने के बावजूद उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने उसे वह आराम प्रदान किया जो कई साधारण लोगों को शायद कभी अनुभव न हो। आखिरकार उसका कुल सचमुच अमीर था। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, ये देखते हुए कि वे कितनी सारी अमृत बर्बाद कर सकते थे। अब भी रेशमी चादरों की याद और ताज़ी कमल की धूप की महक से उसकी मांसपेशियां लालसा से दुख रही थीं। वहां अभी क्या हो रहा होगा? ओलिवर ने सोचा। कहानी जारी रहेगी।